बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो सबसे पहले कंपोजिशन किसको कहते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन, ये देखिए आपके पास है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन किसको कहते हैं और परसेंटेज कंपोजिशन किसको कहते हैं। देखें, द combining mass of each element, the combining mass of each element in a compound is called composition। इसको हम कंपोजिशन कहते हैं, ये कंपोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज C6H12O6। इसमें आप देख ले, आपके पास है कार्बन का जो एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास, वो 12 ग्राम है, लेकिन 6 इन नंबर, तो ये आपके पास 72 ग्राम बन जाता है। इस तरह से हाइड्रोजन 1 ग्राम है, 12 इन नंबर, तो ये 12 ग्राम बन जाता है। इस तरह से आपके पास ऑक्सीजन 16 ग्राम है, लेकिन 6 इन नंबर, तो ये 96 ग्राम बन जाता है। टोटल जो है वो 180 ग्राम बन जाता है। 180 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 बन जाता है। तो हमारे पास ये परसेंटेज, ये जो है कंपोजिशन है, क्योंकि 180 में इसका इतना हिस्सा होता है। ये देखिए 180 ग्राम में इसका इतना हिस्सा होता है, इसका इतना हिस्सा होता है हाइड्रोजन का, और कार्बन का इतना हिस्सा। तो इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। किस में? ये 180 ग्राम ग्लूकोज में इसका इतना हिस्सा होता है। अब हमारे पास है परसेंटेज। तो परसेंटेज कंपोजिशन, तो देखिए परसेंटेज कंपोजिशन की क्या मीनिंग है वो एक्सप्लेन करते हैं। द कंबाइनिंग, देखिए द combining mass of each element in a compound out of 100 is called परसेंटेज कंपोजिशन। इसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, ये देखिए, अगर आपके पास ये ग्लूकोज 180 के बजाय 100 ग्राम हो, ग्लूकोज C6H12O6, अगर ये 100 ग्राम के बराबर हो 180 के, तो फिर इसका कितना हिस्सा होगा? कार्बन का, ऑक्सीजन का कितना, हाइड्रोजन का कितना हिस्सा होगा, और कार्बन का कितना हिस्सा होगा? इसको हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, आपके पास है 72 ग्राम कार्बन प्रेजेंट in 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इसमें मौजूद है। अगर ये ग्लूकोज आपके पास 100 ग्राम C6H12O6 हो, तो उस सूरत में आपके पास कार्बन कितना परसेंट होगा? कार्बन का परसेंटेज बाय मास वो कितना होगा? तो देखे परसेंटेज
परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन, तो वो कितना होगा? तो देखिए आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। गौर से देखे, आखिर में मैं फार्मूले भी बताऊंगा, लेकिन ये कंसेप्ट है। अब देखिए ये 72 है और यहां पर 100 और ये आपके पास 180, तो इससे आता है 40% मास, परसेंटेज बाय मास 40%, यानी 40%, यानी परसेंटेज बाय मास 40% बाय मास है ये कार्बन का। इसी तरह से अगर आपके पास हाइड्रोजन, तो 12 ग्राम हाइड्रोजन है जो कि प्रेजेंट है इन किस में? 180 ग्राम ग्लूकोज में, C6H12O6 में। अगर आपके पास ये ग्लूकोज 100 ग्राम ग्लूकोज हो, C6H12O6, अगर ये वाला हो, तो आपके पास परसेंटेज बाय मास, तो देखिए परसेंटेज बाय मास कौन? हाइड्रोजन, वो कितना है? तो देखिए वो आप देखिए 12 into 100 डिवाइडेड बाय 180, तो इससे आता है 6.66%, ये परसेंटेज है। अब देखिए अगर आपके पास ऑक्सीजन है, तो 96 ग्राम ऑक्सीजन वो प्रेजेंट है इन 180 ग्राम ऑफ C6H12O6 में। अगर ये आपके पास 100 ग्राम हो ग्लूकोज C6H12O6, ये 100 ग्राम हो, तो ये परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कितना होगा? तो अब देखिए आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 180 आएगा, ये 96 into 100, तो यहां पर 53.3% आएगा। तो अब देखिए, अब आप इस वैल्यूज को लगा दे, ये 40%, ये 6.6% और ये 53.3%। तो मैं यहां लगा लेता हूं कि अगर हमारे पास ग्लूकोज 100 ग्राम हो, तो फिर ये ऑक्सीजन 53.3% का होगा बाय मास, और हाइड्रोजन जो है वो 6.6% होगा बाय मास, और कार्बन जो है वो 40% होगा बाय मास। सबको जमा कर दो, इसको जमा कर दो, ये 100 के बराबर होता है, और इसको हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अब बेटा परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के लिए मैं एक मुख्तसर फार्मूला बताना चाहता हूं, ये कंपोजिशन है। अब देखिए मैं फार्मूला बताना चाहता हूं, और इस फार्मूले से यू कैन फाइंड आउट द परसेंटेज। सपोज आपके पास है ये वाला परसेंटेज है, देखिए ये परसेंटेज है किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज। तो देखिए मोलर मास ऑफ कंपाउंड का मोलर मास, ये देखिए मोलर मास ऑफ एलिमेंट का मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई 100। ये वाला फार्मूला है, और इस वाले फार्मूले से आपको परसेंटेज कंपोजिशन का पता चलेगा। सपोज मैं परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना चाहता हूं ग्लूकोज का, ये देखिए ये ग्लूकोज जो कि फार्मूला है C6H12O6 का। उसी तरह से देखिए यहां पर मैं फाइंड आउट करता हूं परसेंटेज
किसका परसेंटेज? कार्बन का परसेंटेज। अब देखिए ग्लूकोज का मोलर मास कितना है, कार्बन का 12, और 12 जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई करो 72, ये 12, ये 96, तो मोलर मास जो है वो 180 है। इसमें कार्बन का मोलर मास जो है वो 12 है, एक कार्बन का मोलर मास 12 है, लेकिन कार्बन के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स वो मल्टीप्लाई, वो देखिए वो 6 है, और इनटू 100 तो देखिए वही चीज बनता है। 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 72 इंटू 100, यहां देखिए 72 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 180, वही चीज बनता है इससे भी। तो ये आपके पास बनेगा 40%। देखिए ये 40% बना, ये आप देखिए फाइंड आउट कर दे, 40% बना। इसी तरह से अगर आपके पास हाइड्रोजन का परसेंटेज है तो देखिए आपके पास ग्लूकोज का टोटल मास, मोलर मास जो है वो 180 है, उसमें आपके पास जो हाइड्रोजन का मास है, मोलर मास वो 1 है, लेकिन हाइड्रोजन की जो एटम्स होते हैं वो 12 है, 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए इनटू 100 तो ये आपके पास बनता है 6.66%। तो इसका मतलब ये है, देखिए ये आपके पास क्या है, 6.6%। अब देखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए 180 जो है वो मोलर मास है ग्लूकोज का, इसमें आपके पास ऑक्सीजन का मोलर मास वो 16 है, लेकिन ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 6 है, इनटू 100 तो देखिए 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 96 आता है, ये देखिए यहां पर भी 96 है, इनटू 100 डिवाइड बाय 180, तो इससे 53.3% आता है। तो ये आपके पास ये परसेंटेज का फार्मूला के मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एटम इनटू 100। तो इस फार्मूले से आप देखे आप नंबर ऑफ एटम्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो, इस फार्मूले से आप नंबर ऑफ एटम्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए अगर वो आपको ये बता दे, देखिए अगर आपको वो ये बता दे कि फाइंड आउट, देखिए फाइंड आउट नंबर ऑफ कार्बन एटम in a glucose having 40% carbon by mass, तो ये वाला आपके पास क्वेश्चन है कि आप नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट कर दें। तो देखिए सबसे पहले आपके पास परसेंटेज, तो देखिए आपके पास है ये वाला परसेंटेज, मल्टीप्लाई कर दे मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड का मोलर मास है, और डिवाइड कर दो इसको 100 पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये नंबर ऑफ एटम बन जाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। देखिए इसको लेके यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 100, इसके नीचे लेके आओ मोलर मास ऑफ एलिमेंट, तो देखिए यहां पर मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट का मोलर मास भी नीचे लगाए, तो आपको देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो फाइंड आउट हो जाता है। तो देखिए परसेंटेज दिया हुआ है कि ये 40% है, मोलर मास ग्लूकोज का वो 180 मोलर मास है, ये आपके पास 100 है, और कार्बन जो है इसका मोलर मास ऑफ एलिमेंट वो आपके पास 12 है, इसको कर दो तो इससे आपके पास आ जाता है 6
और यहां नंबर ऑफ एटम्स 6 होते हैं। सो यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स। अगर वो आपको परसेंटेज दे दे तो आप नंबर ऑफ एटम्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ईटा के कुछ और क्वेश्चन और परसेंटेज फार्मूले में कुछ और चेंज हम लेके आते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, अब देखिए, थोड़ा सा मैं फार्मूले में चेंज लेके आना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको अगर दे दे क्वेश्चन, एमसीक्यूज दे दे और क्वेश्चन फॉर्म में कह दे कि a 50 gram bone is heated in the presence of sunlight, which produce 14 gram of calcium oxide. Find out the percentage of calcium. तो कैल्शियम का परसेंटेज फाइंड आउट कर दो। तो देखिए, इससे पहले जो फार्मूला हमने आपको बताया, उस फार्मूले से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। तो इस फार्मूले में मैं थोड़ा सा चेंज लेके आना चाहता हूं। ये देखिए, ये आपके पास है परसेंटेज। देखिए, आपके पास है गिवन कंपाउंड, ये गिवन कंपाउंड है, और कंपाउंड फॉर्म्ड या ऑब्टेन। फिर आप देखिए, यहां पर मोलर मास ऑफ ऑब्टेन कंपाउंड, वही है। अब देखिए, इसके बाद मोलर मास ऑफ एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एटम, वही है, इनटू 100। देखिए, ये फार्मूला वही फार्मूला है, मोलर मास ऑफ ऑब्टेन कंपाउंड, मोलर मास ऑफ एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एटम, सिर्फ इसका इजाफा किया। तो देखिए, आपके पास है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, आप फाइंड आउट करते हैं। तो बोन एक कंपाउंड है, और इस बोन का जो मास है वो 50 ग्राम है, और कैल्शियम ऑक्साइड इससे बना हुआ है, कंपाउंड फॉर्म। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो बना हुआ है वो 14 ग्राम है। ये बोन 50 ग्राम है, इसको हमने हीट दिया है। अब देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास क्या है? तो कैल्शियम का 40 है और ऑक्सीजन का 16, तो ये 56 मोलर मास है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो मोलर मास है तो वो 56 है, और कैल्शियम का मोलर मास आप सिर्फ अकेले कैल्शियम का वो 40 है, और कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स 1 है, इनटू 100, ये 100 करते हैं तो इससे आता है 20%। तो ये इक्वेशन जो है इस तरह से सॉल्व होता है। अब देखिए, एक और एमसीक्यूज करा देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फर्दर
एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्वेश्चन एक और है, इफ 11.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, find out the percentage of कार्बन। तो कार्बन का परसेंटेज फाइंड आउट कर दो। तो देखिए वही उसूल है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन तो किस तरह से फाइंड होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है वो 11.5 है, उसी तरह से गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो कंपाउंड बना है तो वो 22 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है, तो मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का वो 44 है। इसमें कार्बन का मोलर मास ऑफ कार्बन तो वो 12 है और कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 1 है, इनटू आपके पास ये 100 के बराबर होता है। तो ये आपके पास 72, मेरे ख्याल में ये बनता है 72.71% बनता है। सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो ये दो फार्मूले यूज होते हैं ईटा में, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। ओके, अल्लाह हाफिज।